नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार बारी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मत्स्यासन। मत्स्यासन उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है जिन लोगों के पेट पर चर्बी बढ़ी हुई है या फिर वे लोग जिनको कब्ज़ की समस्या रहती है। और इस आसन को करने से पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि इसका नाम मत्स्यासन क्यों पड़ा है। संस्कृत में मत्स्य मछली को कहा जाता है। इस आसन में हमारे शरीर की आकृति भी मछली के समान बन जाती है, क्योंकि इस आसन को साधने से प्लावनी प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। फिर व्यक्ति पानी में मछली की तरह तैरने लगता है। इसीलिए इस आसन का नाम मत्स्यासन पड़ा है। दोनों पैरों को सामने फैलाते हुए कमर गर्दन सीधी करते हुए बाई जंघा पर दायां पैर और दाई जंघा पर बायां पैर, ये लग जाता है हमारा पद्मासन। अब इसमें थोड़ा सा दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए लेटने का अभ्यास करते हैं, कुछ ऐसे आराम से। इसके बाद गर्दन को थोड़ा श्वास भरकर गर्दन को ऐसे कर लेते हैं और दोनों हाथों से अंगूठा पकड़ लेते हैं। चाहे तो आप कोहनी ज़मीन से लगा सकते हैं। पूरा खिंचाव पेट पर पड़ता है। पेट पर खिंचाव पड़ने से पेट की चर्बी और पाचन तंत्र अच्छे से कार्य करने लगता है। यहाँ पर जब गर्दन पीछे की ओर रहती है तो ये सब नस नाड़ियाँ प्रभावित होती हैं, जिससे थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है और आपको कभी भी गर्दन संबंधी समस्या नहीं रहती है। इस आसन को 4 आवृत्ति में करें और इस आसन में थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें, तो इस आसन से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है वो लोग 2 गिलास पानी पीकर इस आसन को कर सकते हैं, तो सोच खुलकर आएगा और पेट एकदम साफ हो जाएगा। अब धीरे धीरे वापस आते हैं और फिर कोहनी की सारे उठते हैं। पैरों को खोलेंगे। पैर अकड़ जाए तो आगे पीछे पैरों करते हैं, कुछ ऐसे। इस आसन की 4 आवृत्ति करने के बाद सर्वांग आसन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाते हैं तो गर्दन में खिंचाव हो जाता है, तो फिर गर्दन अकड़ने लगती है। तो इसका सीधा अपोजिट आसन होता है सर्वांगासन, तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये करते हैं। सबसे पहले तो पीठ के बल लेटते हैं, कुछ ऐसे। सामान्य श्वास लेते हुए थोड़ी देर लेटे रहेंगे, रिलैक्स करेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास भरकर दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, कुछ ऐसे। दोनों पैर तने हुए आकाश की ओर, दोनों हाथों के सहारे कमर पर लगाते हैं, कुछ ऐसे। इसमें हाथों की उंगली कुछ ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। ठुड्डी छाती में घुस जाती है तो ये लग जाता है हमारा जालंधर बंद। जितनी देर आप श्वास रोक सकते हैं रोक कर रखें। जब आपको लगे कि आपका दम घुटने लगा है तो धीरे धीरे से श्वास छोड़ते हुए बहुत प्यार से आराम आराम से घुटने एकदम सीधे तने हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे आराम आराम से आते हैं। देखिए, आसन का प्रभाव हमारे शरीर पर तभी पड़ता है जब हम पूरक, कुंभक और रेचक का ध्यान रखते हैं। यदि आप इन क्रियाओं का अभ्यास अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको आसन में कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। तो आप पूरक, कुंभक और रेचक पर पूरा ध्यान दीजिए। योग की 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है। पहली, श्वास लेना। दूसरी, श्वास छोड़ देना। तीसरी, कुंभक। अब कुंभक 2 तरह का होता है, बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक। बाह्य कुंभक में हम श्वास पूरी बाहर निकाल देते हैं, कुछ ऐसे। ये बाह्य कुंभक हुआ। अंतः कुंभक में हम श्वास पूरी पेट में भर लेते हैं, कुछ ऐसे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें
साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो तो उसके लिए धन्यवाद, नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करें।